नमस्कार दोस्तों, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पावर आईसी के ऊपर जो कि PM8953 आईसी है, जो कि काफ़ी सारी मॉडलों में लगी हुई है। तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे BBAT, BPH और पावर बटन चेक करने के बाद और BPH पावर आईसी के अंदर इनपुट होने के बाद आपको चेक करना पड़ता है पावर आईसी का आउटपुट। तो बिना स्कीमेटिक्स देखे, बिना डायग्राम देखे आप कैसे चेक करोगे फ़ोन में कि पावर आईसी सही है, पावर आईसी का आउटपुट सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो अभी हम बात करते हैं PM8953 आईसी जो कि पावर आईसी है हमारी। तो सबसे पहले इसका जो नोज़ पॉइंट है, तो हम बात करते हैं नोज़ पॉइंट की। तो सबसे पहले नोज़ पॉइंट के पहली जो कॉइल लगी हुई होगी, जो कि हायर एलडीओ की कॉइल लगी हुई होगी इसके पास, तो हम कॉइल बनाते हैं जो कि हायर एलडीओ के नाम से होगी, जो कि 2 वोल्टेज बनाएगी। ये कॉइल पहली कॉइल, और दूसरी कॉइल या पहली कॉइल पर आपको 2 वोल्टेज चेक करना है। स्टेबल वोल्टेज मिलेगा तो समझ लेना कि आपकी हायर एलडीओ सही है। तो ये काफ़ी पावर आईसी के अंदर से इनपुट होकर और आउटपुट होकर दोबारा पावर आईसी के अंदर चली जाती है और काफ़ी सारे एलडीओ बनाती है, जैसे L1, L2, L3, L4, L5। काफ़ी सारे एलडीओ को ये बनाएगी। अगर ये सप्लाई ब्रेक होगी तो फ़ोन डेड की कंडीशन में रहेगा, तो आपको ये सबसे पहले ये चेक करना है कि 2 वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है। तो दूसरी कॉइल जो है, जो कि मॉडम की होगी, हायर एलडीओ मॉडम, यहाँ पर आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगी, जो कि फ़ोन ऑन होने के बाद वोल्टेज मिलेगी। इधर मिलेगी आपको नो वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर, जो कि मॉडम की कॉइल जो है। और तीसरी जो कॉइल है, कोर की कॉइल जो होगी, तीसरी जो कॉइल है कोर की है, जो कि 0.8 वोल्टेज बनेगी। कोर की है जो कि 0.8 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा नो वोल्टेज। तो उसके बाद हायर एलडीओ, मॉडम, कोर, और तीसरी जो कॉइल है हमारी मेमोरी की कॉइल होगी, जो कि 0.9 वोल्टेज आपको यहाँ पर चेक करना है मेमोरी की। और जो पांचवी जो कॉइल जो है हमारी, जो कि APC1, APC2 के नाम से, जो कि बक कॉइल लगी हुई होती है, दोनों कनेक्टेड होती है आपस में। तो ये कॉइल में आपको 0.8 वोल्टेज आपको चेक करना है दोनों में आपको 8 वोल्टेज चेक करना है। ये है बक, ये जो कि हमारा बक बनाती है, जो कि हाई एम्पेयर बनाने के लिए जो हमारी कॉइल लगी हुई होती है यहाँ पर कॉइल। तो लास्ट जो कॉइल है हमारी, सातवीं जो कॉइल है, वो है लोअर एलडीओ की, कि 1.2 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा लोअर एलडीओ। तो ये हमारी आईसी जो है कई सारे मॉडलों में लगी हुई है। तो सबसे पहले एक कॉइल आप देख लो कितनी कॉइल लगी हुई है। कॉइल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉइल जो है लगी हुई है हमारे पास, यहाँ इसके पास 7 कॉइल लगी हुई होंगी, जो कि पहले हायर एलडीओ, दूसरी मॉडम, कोर, मेमोरी, और जहाँ पर एक कॉइल पर वोल्टेज नहीं मिलेगी, बाकी 6 कॉइलों पर आपको वोल्टेज चेक करनी है। वोल्टेज जहाँ पर स्टेबल वोल्टेज बनना चाहिए, तो कि जो हमारा पावर आईसी ओके होगा। जैसे कि पहले हो गया हायर एलडीओ, दूसरा मॉडम मॉडम, तीसरा कोर, चौथा मेमोरी HMCM, बक लोअर एलडीओ। ये आपको याद रखना है, याद रखें। डायलॉग HMCM बक लोअर एलडीओ, HMCM बक लोअर एलडीओ।
अगर ये आपने याद कर लिया तो आप बिना स्कीमेटिक्स बिना डायग्राम देखे आप वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज की चेक कर सकते हैं। पहले तो अपना कूल टेस्टिंग करने है, कूल टेस्टिंग में अगर जी आर ओके आ रहा है तो उसके बाद चार्जर लगाकर आपको ये वोल्टेज चेक करनी है। चार्जर लगाकर अगर वोल्टेज ना बढ़े तो आपको पावर बटन को शॉर्ट करना है, ग्राउंड से जंपर मारें तो फिर आपको ये वोल्टेज चेक करनी है। पहले हाई वैल्यू पर 2 वोल्टेज और यहाँ पर मॉडम पर वोल्टेज नहीं मिलेगी। और ये है कोर 0.8, मेमोरी जो बनाती है 0.9, और ये है बक 0.8 वोल्टेज और लो वैल्यू 1.2 वोल्टेज। तो ये आपने याद कर लिया तो आप बिना स्कीमेटिक डायग्राम देखे आप फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।